ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वार्टर वन नतीजे निकल कर के आए हैं और नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। प्रॉफिट 19% गिरा है और शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। सर यहाँ पर अभी भी अगर किसी की पोजीशन है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, एग्जिट कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि आईटी स्टॉक पूरे सेक्टर में अभी थोड़ा वीक मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक दो दिन में आईटी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और इस काउंटर की मैं बात करूं तो आप देखेंगे करीब करीब 225 रुपए से काउंटर लगातार चला है और कल तक भी चल रहा है। 341-42 के हाइज लगाए हैं। तो करीब हम्म। करीब 40% का अपसाइड आया है इस काउंटर में पिछले 1.5 महीने में, और उसके बावजूद जो नंबर आए हैं वो खराब है, यानी कि डबल मार पड़ेगी। हम्म। एक तो पहले चला हुआ हम्म। काउंटर, ऊपर से खराब रिजल्ट। और आज जो इसने लो जी। लगाया है 283 का, वो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो अगर हम्म। कोई अभी भी होल्ड करना चाहे तो 283 एक लास्ट उसके लिए कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा है। अगर उसके नीचे गया तो बिल्कुल नहीं, इस काउंटर को होल्ड करना है। बस आखिरी उम्मीद 283 मान करके चलो। अगर इस काउंटर में हम्म। थोड़ी बहुत भी आगे का भविष्य में ठीक लगता होगा एनालिस्ट को या इन्वेस्टर्स को, हम्म। तो शायद ये 283 हम्म। होल्ड कर लेगा। अदरवाइज गिर जाएगा बुरी तरीके से। तो 283 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, तो इसको जरा देख करके चले। अच्छा सर, यहाँ पर नवीन फ्लोरिन भी देख लीजिए, इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। अभी चल रहा है 8650 के लेवल पर, 13% से ज्यादा की तेजी के साथ में। आपकी सलाह क्या रहेगी इसमें, क्या मैम, ये टारगेट्स देख रहे हैं? काउंटर और ये सेक्टर जिस सेक्टर में काम कर रहा हम्म। है, कि जैसे हम देख रहे हैं कि कूलिंग गैसेस बनाता है, उसकी सप्लाई कर रहा है और उसकी डिमांड बहुत आने वाली है डेटा सेंटर की थीम के साथ भी। तो जी। बहुत अच्छी कंपनी है। लोअर लेवल पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, पर वहां से बहुत अच्छा चल चुका है। आज की जो मोमेंटम है वो बहुत फास्ट है, वॉल्यूम के साथ है। तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और किसी भी डिक्लाइन पे अगर ये काउंटर आपको वापस में 8,000 के आसपास के भाव मिलते हैं तो वहाँ फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। जब तक ये काउंटर 7,200 के ऊपर है तब तक इसमें सेलिंग नहीं करनी है, किसी भी डिक्लाइन पर बाइंग हम्म। करके चले। ठीक है। अच्छा सर, जब आपसे बातचीत शुरू हुई थी तब कल्याण ने रैली पकड़ी थी और अभी भी जो है इसमें एक्शन जारी है, और क्वार्टर के नतीजे के बाद ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश थे। अब सिटी ने अपने टारगेट्स भी यहाँ पर जो है वो बढ़ा दिए हैं, 750 से बढ़ा करके 800 कर दिया है। अभी भी क्योंकि एक महीने में अगर नहीं पकड़ पाए कल्याण, तो क्या इन लेवल्स पर भी आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वेट करें? देखिए, अब तो अपर सर्किट लग गया है। 5% अगर मैं कहूंगा भी ले लो तो मिलेगा नहीं। लेकिन मैं इसमें हम्म। नहीं बोलूंगा बाय करने के लिए। मैं कहूंगा कि दो और दूसरे काउंटर, अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है तो दूसरी कंपनी में रहिए। कल्याण को मैं कभी भी बाय नहीं देता हूँ, क्योंकि कंपनी में कुछ रेड फ्लैग्स है। तो चाहे कितना ही ठीक हो जाए, मैनेजमेंट कुछ भी कह दे अपनी सफाई में या अपने आप साफ कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी हम्म। निशान तो रह ही जाते हैं। तो मैं ऐसी कंपनी को देखता ही नहीं हूँ जहाँ कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड है। बाकी अगर किसी को फिर भी पोजीशन बनानी है, लेनी है, तो वो उनका अपना पैसा अपनी मर्जी के मालिक। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक सवाल ये आया है कि रिलायंस, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक और मार्केट, ये सारा का सारा फ्रीज हो गया है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? टाटा स्टील पर तो आपकी राय जान ली हमने, रिलायंस और एचडीएफसी पर बता दीजिए सर, भर भर के इस पर सवाल है कि आखिर ये क्यों नहीं हिल रहा है? हम्म, देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। लोग ये पूछते हैं कि ये क्यों नहीं हिल रहे हैं। जो हिल रहे हैं वहां चले हम्म। जाओ ना। पैसे बनाने से मतलब है सर। ना, एचडीएफसी बैंक पैसा बना के देगा कि रिलायंस? हाँ, अगर लेके बैठे हैं तो भी गलती है। एक चीज चल नहीं रही, आप क्यों लेके बैठे हो उसको? फिर भी चलो, मैं बता देता हम्म। हूँ मैं। 730-725 रुपए का वो लेवल है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर ये ब्रेक करके नीचे चलता है तो और नीचे के दायरे खुल जाएंगे। चार्ट वीक है, पर एक मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद ये काउंटर 770-780 आ सकता है। हम्म। अब हम्म। 720 के नीचे सस्टेन करेगा तो वो वाला व्यू भी मेरा एक हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश लो लगा देगा। अगर ये फ्रेश लो नहीं लगाता है और यहाँ से चलने लगता है तो 770-780 आ सकता है। वहां प्रॉफिट बुक कीजिएगा। लॉन्ग टर्म रखने वाला ना रिलायंस है फिलहाल, और ना ही एचडीएफसी हम्म। बैंक। ठीक है, क्या पावर ग्रिड है लॉन्ग टर्म रखने के लिए? क्योंकि सानवी जी का सवाल है, 275 के भाव पे खरीदारी करके बैठी हुई है और 3.5% से ज्यादा टूटा है। अब या तो पावर इनके ग्रिड दो के माइंडसेट हो चार्ट। सकते हैं सर के, दो माइंडसेट हो सकते हैं कि अगर इनकी खरीदारी से नीचे आ गया तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले, तो क्या किया जाए? देखिए, ज्यादातर लॉन्ग टर्म लोगों के लिए वही होता है कि जिसमें वो लॉस में चले जाते हैं ना, तो वो काउंटर लॉन्ग टर्म हो जाता है। हम्म। फिर वो अपने अपने मन हम्म। को समा बोलते कभी हैं ना कि कभी देखो तो यार, आएगा ही। भाव आ जाएगा। पर आप ये सोचिए कि इस तरीके से आपका अपॉर्चुनिटी लॉस कितनी हुई, पैसे की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है। फिर आप और भी ज्यादा ट्रेड नहीं ले पा रहे हो उसको लेकर के, आप भूल गए।
बेटर ये है कि जहां भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे है ना, देखिए किसी भी स्टॉक को हो किसी भी भाव पे नहीं लेना चाहिए। कंपनी अच्छी तब होती है जब उसके भाव अच्छे हों। और अगर आप पावर ग्रिड को देखोगे तो पिछले 2 महीने से वो एक रेंज में ही चल रहा है, 285 286, मतलब 290 आता है, 275 आता है, इसी रेंज में चलता चला जाता है। अब मैं आपको आज एक और ज्ञान की बात बता देता हूँ कि जब भी कोई काउंटर लंबे समय तक एक ही रेंज में चलता रहे ना, समझ लीजिए कि वो गिरेगा। ओके। जब उसकी रेंज बहुत बड़ी हो जाए, वो मतलब लगे कि 2% 5% की ही रेंज में चले जा रहा है, काफी समय हो गया, तो मान के चलिए वो गिरेगा। हर बड़े ठीक है। स्टॉक जो बहुत बड़े से पैनी हुए ना, वो पहले एक रेंज में आ जाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि पावर ग्रिड खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरह के नंबर आए, नंबर का रिएक्शन है, पहले से लोगों को पता था कि शायद नंबर खराब आएंगे, इस वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आ रही। ठीक है, अब इसका जो सपोर्ट है ना वो 270 रुपए है, और उसके बाद 250 रुपए है। तो अगर 265 250 इस रेंज में आ जाए तो थोड़ी सी पोजीशन बना लो। अगर इनका लॉन्ग टर्म का ही नजरिया है तो लॉन्ग टर्म में इसके बाद वैल्यूएशन ठीक है, रिजल्ट का इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, तो ये राय आपके साथ साझा की गई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं टाटा कैपिटल को लेकर के। 306 के भाव में इन्होंने सर खरीदारी कर रखी है टाटा कैपिटल में, क्या इनको आगे होल्ड करना चाहिए, या फिर आपकी राय रहेगी कि इनका अगर प्रॉफिट है तो उसको लेकर के निकल? नहीं, देखिए अभी होल्ड कीजिए, जो ब्रेकआउट आ जाया है वो अच्छा ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वहां भी यही दिखा रहे हैं कि ये रैली सस्टेन हो सकती है। अभी 385 का भाव चल रहा है, 360 रुपए तक भी अगर टाटा कैपिटल वापस आता है तो भी लेना ही चाहिए। अब लग रहा है कि इसने अपना बेस बना लिया है, और जो रैली इसकी बनी हुई है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया, जो कि किसी के लिए स्टॉक के लिए अच्छा होता है। किसी को बाय करना है तो आपको ट्रेंड वाले स्टॉक ही लेने पड़ेंगे जहां हायर हाई हायर लो लगने लगते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये हायर हाइज लगातार बन रहे हैं, ये आप मान के चलो पहली बार लगा है हायर हाई। तो जब पहली बार लगा है तो एटलीस्ट कम से कम 5 लाख तो बनेंगे, है ना। अभी अभी इसने अपना फर्स्ट लेग पूरा करके अभी अपनी थर्ड वेव में आ गया है। तो थर्ड वेव है, हो सकता है फोर्थ वेव में थोड़ा करेक्ट करे, उसके बाद फिफ्थ वेव बनाए। तो 2 अभी चांसेस हो रहे हैं टॉप लगाने के, तो आप वेट करके बैठिए, 360 तक के भी लेवल मिलते हैं तो बाय करें।